स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम की। यूनियन कैबिनेट ने पिछले दिनों नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन में 6003 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मिशन का टारगेट 8 साल में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक टेक्नोलॉजी पर इंटरमीडिएट स्केल पर क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करना है। भारत में 2000 किलोमीटर की रेंज में ग्राउंड स्टेशंस के बीच सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशंस स्थापित करने की योजना है। इस मिशन से एटॉमिक सिस्टम्स और एटॉमिक क्लॉक्स को एकदम सटीक टाइमिंग, कम्युनिकेशंस और नेविगेशन के लिए हाई सेंसिटिव वाले ज़रूरी मैग्नेटोमीटर्स डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा ये मिशन सुपर कंडक्टर्स, नोवेल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स और टोपोलॉजिकल जैसे क्वांटम मटेरियल्स के डिज़ाइन और सिंथेसिस में भी सपोर्ट करेगा। क्वांटम कम्युनिकेशंस, सेंसिंग और मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए सिंगल फोटॉन सोर्सेज, डिटेक्टर्स और फोटॉन सोर्सेज के डेवलपमेंट में भी इस मिशन से मदद मिलेगी। देश के टॉप एकेडमिक और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स में 4 डोमेन्स में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस के लिए 4 थीमेटिक हब्स यानी टी हब्स बनाए जाएंगे। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्वांटम टेक्नोलॉजी के वाइब्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत, उसे नर्चर और स्केल अप करना है। इससे क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी गति मिलेगी और ये भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस के मामले में अग्रणी देश भी बनाएगा। इस मिशन से कम्युनिकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल, दवाइयों की डिज़ाइनिंग, स्पेस एप्लीकेशंस और एनर्जी सेक्टर्स में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे दूसरे मिशन जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल एंड स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ रेलिएंट इंडिया के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी मदद करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, इसे भी जान लेते हैं। दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग से मतलब इंडिविजुअल एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स अथवा फोटॉन्स का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन के स्टोरिंग और प्रोसेसिंग से है। इसमें क्वांटम फिजिक्स से लेकर कंप्यूटर साइंस तक के एप्लीकेशंस मिले होते हैं। क्वांटम फिजिक्स साइंस में फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जो एटम और इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करती है। नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 वैल्यू वाली बिट्स पर ऑपरेट नहीं करते, बल्कि ये क्वांटम बिट्स पर ऑपरेट होते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह बिट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसी तरह AKA क्यूबिट क्वांटम वर्ल्ड में बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्वांटम बिट्स को ही शॉर्ट में क्यूबिट कहते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में अभी तक हम जिस बिट को जानते हैं वो डिजिटल बिट 0 अथवा 1 होता है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में क्यूबिट एक ही समय पर 0 और 1 एक साथ हो सकता है। क्वांटम की दुनिया में इसे सुपर पोजिशन कहा जाता है। क्वांटम पार्टिकल्स के बीच मिलने वाला एक बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है जिसे इंटेंगलमेंट कहते हैं। ये इतना स्ट्रांग होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटम पार्टिकल्स अच्छी खासी दूरी से अलग किए जाने के बावजूद परफेक्ट यूनिसॉन में लिंक हो जाते हैं। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्वांटम सिस्टम की ऐसी एबिलिटी से है जहां वो एक ही समय में कई स्टेजेस से होकर गुजर सकता है, यानी ऊपर नीचे, इधर उधर इत्यादि। सुपर पोजिशंस के फिनोमेनन को क्वांटम पैरेललिज्म भी कहते हैं। इससे कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को बहुत तेज़ किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सामान्य या सबसे तेज़ चलने वाले कंप्यूटर्स की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत तेज़ चलते हैं। ये एक ही समय में वास्ट नंबर ऑफ कैलकुलेशंस और नंबर क्रंचिंग टास्क एक साथ कर सकते हैं। क्वांटम सुप्रीमेसी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब क्वांटम कंप्यूटर्स उन कार्यों को कर सकने की एबिलिटी रखते हैं जो दूसरे क्लासिकल कंप्यूटर नहीं रखते। इसे आप अमेरिका के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर सांता बारबरा ने ऐसा प्रोसेसर बनाने का दावा किया है जो एक कैलकुलेशन को महज 200 सेकंड्स में कर सकता है, जबकि इसी को करने में एक क्लासिकल कंप्यूटर 10,000 साल लेगा।
क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जिनसे हम परिचित हैं, क्रिप्टोग्राफी, परफेक्टली सिक्योर कम्युनिकेशन, सर्चिंग, स्पेशली एल्गोरिथमिक सर्चिंग, ग्रोवर्स एल्गोरिदम, फैक्टराइजिंग लार्ज नंबर्स वेरी रैपिडली, शोर्स एल्गोरिदम, सिमुलेटिंग क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स एफिशिएंटली। केंद्र सरकार ने अपने बजट में इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो 5 सालों में खर्च होगा, और इस मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस मामले में क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट भी लॉन्च की है। ये टूल किट रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को क्वांटम एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए क्वांटम कोड लिखने के बारे में बताती है। ये क्वांटम सिस्टम एनवायरनमेंट से होने वाले डिस्टर्बेंस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से एक प्रोग्राम तैयार किया है। इस प्रोग्राम में 80 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 3 साल में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। अप्रैल 2022 में भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग के मामले में सहयोग और मिलकर वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की पॉसिबिलिटी पर भी विचार किया है। क्वांटम कंप्यूटर्स की बिल्डिंग में चैलेंजेस भी बहुत हैं। सस्ते में क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्यूबिट्स को स्टेबल स्टेट में मेंटेन करना और गलतियों से मुक्त रखना बहुत मुश्किल होता है। एक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर के लिए इन कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मसलन फिजिकली स्केलेबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्यूबिट्स दैट कैन बी इनिशियलाइज्ड टू आर्बिट्रेरी वैल्यूज, क्वांटम गेट्स दैट आर फास्टर दैन डेकोहेरेंस टाइम, यूनिवर्सल गेट सेट क्यूबिट्स दैट कैन बी रीड इजीली। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फंड करना बहुत महंगा सौदा है। आज फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट की आर्थिक स्थिति में भारत सरकार के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करना एक चैलेंज है। इसके अलावा ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का इंतज़ाम करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को ज्वाइंट रूप से दिया गया, और इन तीनों वैज्ञानिकों को ये प्राइज़ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ही दिया गया था। फ्रांस के एलन आस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लाउजर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को ये प्राइज़ उनके रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स विद इंटेंगल फोटॉन्स, एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़ एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए दिया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।